बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है, क्या इhtlam होने से रोज़ा टूट जाता है। इस बारे में आज इसके हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, क्या इhtlam से रोज़ा टूट जाता है? रमज़ान में दिन के वक्त इhtlam का हो जाना रोज़े पर कोई असर नहीं डालता, रोज़ा बाकी रहता है। और ये इस वजह से कि सोते वक्त मनी का निकलना रोज़े की सेहत पर असरअंदाज नहीं होता। रोज़ा तोड़ने वाली जितनी भी अशिया हैं, इनका हुक्म तब मुरतब होता है जब इंसान के इख्तियार और इरादे के साथ सादर हों, और अगर इसका इख्तियार और इरादा ना हो तो इसके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो कि इhtlam का रोज़े पर असरअंदाज ना होने पर अहले इल्म का इज्मा मुनक्कद हो चुका है। वजह इसकी ये है कि सोया हुआ शख्स मरफूल कल्ब होता है और इhtlam होता भी नींद की हालत में है। इस वजह से रोज़ा सही है, ना ही आपके रोज़े में कोई नुक्स है और ना ही आप पर कोई हर्ज। अलबत्ता गुस्ल तो आप पर वाजिब है। रमज़ान में दिन के वक्त इhtlam का हो जाना रोज़े पर कोई असर नहीं डालता, रोज़ा आपका बाकी रहता है। और ये इस वजह से कि सोते वक्त मनी का निकलना रोज़े की सेहत पर असरअंदाज नहीं होता। रोज़ा तोड़ने वाली जितनी भी अशिया हैं, इनका हुक्म तब मुरतब होता है जब इंसान के इख्तियार और इरादे के साथ सादर हों, और अगर इसका इख्तियार और इरादा ना हो तो इसका रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।